प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के इलाके तुर्बत से उड़ने वाला PIA का तैयारा फोकर 27 जिसने ग्वादर से कराची की तरफ परवाज़ करना था। ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जिसमें अमले के 5 अफराद के अलावा 33 मुसाफिर भी मौजूद थे। शाम 5:30 पर इस तैयारे ने कराची के लिए उड़ान भरी। अपना सफ़र तय करने के 1 घंटे बाद इस तैयारे ने कराची लैंड करना था। जब यह तैयारा 20 मिनट की मुसाफत तय कर चुका तो जहाज़ के अंदर से एक आदमी उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ा। कॉकपिट के दरवाजे पर मौजूद हालदा अफरीदी नामी एयर होस्टेस ने इस शख्स को अंदर जाने से रोका तो इस शख्स ने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ फेंका और कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। जहाज के कॉकपिट में मौजूद कैप्टन अजीज खान इस तैयारे को उड़ा रहे थे। इस दहशतगर्द ने कैप्टन के सर पर पिस्टल रखा और कहा कि यह जहाज इस वक्त मेरे और मेरे साथियों के कंट्रोल में है। इसके दूसरे साथी जहाज में सवार बाकी लोगों को यरगमाल बना चुके थे, जिसकी वजह से जहाज में खौफ व हिरास फैल चुका था और वहां मौजूद मुसाफिरों और जहाज के अमले को वो दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। उस शख्स ने पायलट अजीज खान को कहा कि जहाज को इंडिया के शहर दिल्ली की तरफ ले चलो। इसने धमकी दी कि अगर हमारी बात ना मानी तो उसे गोली मार दी जाएगी। पायलट अजीज खान ने इनकार किया, लेकिन इस दहशतगर्द ने जहाज के अमले को एक एक करके गोली मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि जहाज में मौजूद लोगों को इतला दी जाए कि यह जहाज कराची नहीं बल्कि इंडिया जाएगा। एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि जहाज अगवा हो चुका है और हमें इंडिया के शहर दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। उस दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज खान को इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से बात करने पर मजबूर किया और जहाज का रुख इंडिया की तरफ मोड़ने को कहा। पायलट ने जैसे ही जहाज को इंडिया की तरफ मोड़ा तो जहाज की सिमत तब्दील होने पर कराची एयरबेस में हंगामा बर्पा हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स पर आजमाइश की घड़ी आ चुकी थी कि इस तैयारे में मौजूद मासूम लोगों की जान खतरे में डाले बगैर इस तैयारे को पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाने से कैसे रोका जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरन फाइटर जेट तैयार किए और 2 F-16 ने हवा में उड़ान भरी। दूसरी जानब कैप्टन अजीज को मजबूर किया जा रहा था कि वो दिल्ली एयरबेस पर राब्ता करें और हमारी बात करवाएं। कैप्टन अजीज ने अपनी बाकमाल जहानत का इस्तेमाल किया और दिल्ली के बजाय कराची एयरपोर्ट राब्ता करते हुए बोले कि क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है। इसी दौरान वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर चुके थे और दहशतगर्द से कहा कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है, फिर से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। कराची एयरपोर्ट से कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी थी। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए SSE कमांडोज की कंपनी ज़रार का भी एक दस्ता तैयार किया गया था। जहाज के अंदर मौजूद रेडार ने कैप्टन अजीज को बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 तैयारे इनके जहाज को घेर चुके हैं, लेकिन यह बात कैप्टन अजीज के अलावा और कोई नहीं जानता था। कैप्टन अजीज ने इन दहशतगर्दों के लीडर से कहा कि यह जहाज किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो जाएगा अगर इसमें पेट्रोल न डलवाया गया, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए यह पेट्रोल नाकाफी है। इसलिए हमें नीचे मौजूद किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा ताकि पेट्रोल भरवाया जा सके। इन दहशतगर्दों के मुताबिक ये बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से तलक रखते थे। इनके पास एक फजाई नक्शा भी मौजूद था जिसे देखकर वो आपस में बातें करने लगे। फिर इनका लीडर कैप्टन अजीज के पास आया और बोला कि यहाँ से इंडिया का बोझ एयरबेस करीब है, जहाज को वहीं लैंड करवाया जाए। इसने एक बार फिर कैप्टन अजीज की कानपट्टी पर पिस्टल रखा और एयरपोर्ट पर बात करने के लिए मजबूर किया। इस वक्त यह तैयारा हैदराबाद सिंध के करीब था। पायलट ने बोझ एयरपोर्ट पर राब्ता करने के बजाय हैदराबाद एयरपोर्ट पर राब्ता किया और सवाल किया कि क्या ये बोझ एयरबेस है। मैं कैप्टन अजीज PIA की फ्लाइट फोकर 27 से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहले से ही इतला दी जा चुकी थी कि PIA की परवाज़ फोकर 27 को हाईजैक किया जा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। हैदराबाद एयरपोर्ट से एक ऑफिसर ने इंडियन लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, ये बोझ एयरपोर्ट है, जय हिंद। दहशतगर्द ये समझे कि यह सच में बोझ एयरपोर्ट है। इनका लीडर आगे बढ़ा और ऑफिसर से बात करने लगा कि हम बलोचिस्तान के स्टूडेंट हैं और पाकिस्तानी तैयारा पाकिस्तान से दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान एटमी तजर्बा करने जा रहा है और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऐसा करे, इसलिए हम पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लिहाजा इस जहाज़ को यहाँ उतरने की इजाज़त दी जाए ताकि पेट्रोल डलवा कर हम अपना सफ़र दिल्ली की तरफ जारी रख सकें। ऑफिसर ने हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों से वक्त मांगा और कहा कि इसके लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेने के बाद ही आपको यहाँ उतरने दिया जाएगा। दोबारा राब्ता करने पर ऑफिसर ने इन दहशतगर्दों को बताया कि इजाज़त मिल चुकी है, लिहाजा आप लैंड करवा सकते हैं। दहशतगर्दों ने खुशी से जय हिंद और जय माता का नारा लगाया। दूसरी तरफ इस एयरपोर्ट ऑफिसर ने भी जय हिंद और जय श्री राम का नारा लगाया। नाजरीन ग्रामी, फौरन से एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम जहाज़ों को वहाँ से हटाने का आर्डर जारी किया गया। पाक आर्मी के SSG कमांडोज ने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली थी। सूरज गुरूब हो चुका था और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। एयरपोर्ट के ऊपर से पाकिस्तानी परचम को हटाकर इंडियन परचम लहरा दिया गया। इसके साथ ही पूरे शहर की लाइटें भी बंद कर दी गई ताकि दहशतगर्दों को शक न हो कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान है। तैयारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। दहशतगर्दों ने जब भारतीय परचम देखा तो एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाए।
अंधेरे की वजह से एसएसजी कमांडोज ने पहले इस जहाज को घेरा और फिर 3 एसएसजी कमांडोज इंडियन एयरपोर्ट सिक्योरिटी की वर्दी में जहाज के अंदर दाखिल हुए और अंदर जाते ही एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाते हुए इन दहशतगर्दों से बातचीत शुरू की। इस दौरान कमांडोज इस बात का जायजा ले रहे थे कि इन दहशतगर्दों के पास कौन सा असला मौजूद है और इनसे कैसे बिना किसी जानी नुकसान के निपटा जा सकता है। फिर एक एसएसजी कमांडो दहशतगर्दों से मुखातिब हुआ और कहा कि आप यहाँ महफूज हैं और आप हमारे पास भारत सरकार की अमानत हैं, लिहाजा किसी भी बात की फिक्र ना करें, बच्चों और औरतों को यहीं उतार दें और मर्दों को लेकर दिल्ली चले जाएं। दहशतगर्द कमांडोज की बातों में आ गए और औरतों और बच्चों को जहाज से नीचे उतार दिया। जैसे ही बच्चे और औरतें जहाज से उतरे ही थे कि एसएसजी कमांडोज जो जहाज के गिर्द गात लगाए बैठे थे, जहाज के दोनों दरवाजों से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए नहायत फुर्ती से अंदर दाखिल हुए। ये सब देखते ही दहशतगर्द हवास बहाता हो गए। वो ये जान नहीं पा रहे थे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। एसएसजी कमांडोज का अचानक ये हमला देखकर दहशतगर्दों ने कई फायर भी किए जो जाया गए। एसएसजी कमांडोज की ज़रार कंपनी ने बिना किसी जानी नुकसान के इन तीनों दहशतगर्दों को दबोच लिया। कमांडोज का लीडर आगे बढ़ा और दुश्मनों से कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज मुस्कुराए, अपना बैग उठाया और खामोशी से इन दहशतगर्दों के पास से होते हुए जहाज से बाहर निकल गए। कैप्टन अजीज की बाकमाल जहानत और पूरे प्लान ने कई मासूम लोगों की जिंदगियां बचा ली। इन 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के बाद सजाए मौत देकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ऐलान किया कि पाकिस्तान के लोग लावारिस नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।